लगातार खबरों में हमारे साथ ताउन किया है काबा फ्यूजन और इब्न सीना फाउंडेशन ने। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने मार्च देकर डी चौक इस्लामाबाद पहुंचने का ऐलान कर दिया। अपने वीडियो बयान में इमरान खान का कहना था कि मैं कल खैबर पख्तूनख्वा से निकलूंगा और कश्मीर रोड से होता हुआ डी चौक पहुंचूंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के लॉन्ग मार्च के पेश नजर इंतजामिया ने फैजाबाद इंटरचेंज को सील कर दिया है। तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए मुख्तलिफ शहरों में सड़कों पर कंटेनर खड़े करके रास्ते भी बंद कर दिए गए हैं। पुलिस ने पीटीआई के मुकामी अहदेदारों के घरों से भारी असला बरामद कर लिया। CCPO लाहौर के मुताबिक पीटीआई रहनुमा बजाज नियाजी और जुबैर नियाजी के घर पर भी छापा मारा गया, जहां से असला बरामद हुआ। ताहम इस दौरान कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एजाजुल हसन का कहना है कि माशी लिहाज से मुल्क नाजुक दौर और दिवालिया होने के दर पे है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की जानिब से पीटीआई कारकुनों की गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त पर समाअत जस्टिस एजाजुल हसन की सरबराही में 3 रकनी बेंच ने की। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान लॉन्ग मार्च की शुरा से खिताब करते हुए इस्लामाबाद के लिए रवाना होंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने आज इस्लामाबाद के लिए लॉन्ग मार्च का ऐलान कर रखा है। अफवाज पाकिस्तान के रिटायर्ड अफसरान के नाम से जाली अकाउंट बनाने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार किए जाने वाले शख्स का नाम सदाकत हुसैन है, जो शाहपुर सरगोदा का रिहायशी है, जबकि गिरफ्तार शख्स की जानिब से जुर्म का एतराफ भी किया जा चुका है। अमेरिकी रियासत टेक्सास के स्कूल में फायरिंग के नतीजे में 18 कमसन तालिब इल्म और एक टीचर समेत 21 अफराद हलाक हो गए हैं। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक 18 साल मुलजिम मंगल के रोज एक पिस्तौल और मुमकिन तौर पर राइफल से लैस टेक्सास में वाक़ एक एलिमेंट्री स्कूल में दाखिल हुआ और फायरिंग करना शुरू कर दी, जिसके नतीजे में 18 कमसन बच्चे और एक टीचर समेत 21 अफराद हलाक हो गए हैं। यूक्रेन में रूसी जारहियत के खिलाफ रूस के सफीर ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जिनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा में रूस के सफीर ने यूक्रेन में रूसी जारहियत पर ओहदे से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के लिए $3 अरब वापसी की मोहलत बढ़ाने का इंदिया दे दिया है। सऊदी वजीर खजाना मोहम्मद जद्दान ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की साइडलाइन पर बरतानवी खबर एजेंसी से गुफ्तगू में ये इंदिया दिया है। माहिरीन का कहना है कि हमें ब्रश को टूट फूट की हद तक पहुंचने से पहले ही इसे बाकायदगी से तब्दील कर लेना चाहिए। टूथ ब्रश का लाइफ साइकिल 3 से 4 माह का होता है। इसके बाद इस टूथ ब्रश से दांत साफ करना नुकसानदा साबित होता है। पाकिस्तान फिल्म और टीवी इंडस्ट्री के सीनियर अदाकार आगा सज्जाद किशोर रावलपिंडी में इंतकाल कर गए। खानदानी ज़राए के मुताबिक सज्जाद किशोर तवील अरसे से बीमार थे और आज इंतकाल कर गए हैं। अगर आपका ट्विटर अकाउंट तस्दीक शुदा है तो फिर आप भी एक नई फिशिंग स्कैम का हिस्सा बन सकते हैं, जहां स्कैमर्स आपका अकाउंट हैक करने की कोशिश कर सकते हैं। बहुत से तस्दीक शुदा ट्विटर अकाउंट होल्डर्स ने ब्लू बैज सपोर्ट से पैगामात मौसूल होने की इत्तला दी है। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम ने सीरीज में टेस्ट मैचेस बढ़ाने की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि लीग क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट को मुतासिर नहीं कर रही। हाथी ने तस्वीर खींचने पर लड़की को सूंड मार दी, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इंटरनेट पर एक वीडियो दोबारा मंजर-ए-आम पर आई है। इसमें देखा गया है कि एक अफ्रीकी हाथी तस्वीर खींचने पर गुस्से में आ गया और लड़की के मुंह पर अपनी सूंड मार दी। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, अब चलते हैं तफसीलात की जानिब। Kaaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kaabafusion.com for more information. We have expanded our clinics from one small clinic to 7 community clinics across the greater Houston and Port Arthur areas. My name is Dr. Spencer Wood, and our goal is to provide high quality, affordable care for the community. इब्न सीना में प्राइमरी केयर डॉक्टर्स के अलावा बहुत सारे स्पेशलिस्ट भी अवेलेबल है, जैसे कि कार्डियोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, साइकेट्री, पोडाइट्री, न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी और दीगर स्पेशलिस्ट मौजूद है जो आपकी सेहत की टेक केयर कर सकते हैं। We are providing
services like preventive care, including exams and dental cleanings. Counseling and psychotherapy. If medicine taken properly can give a good life. इब्न सीना की सर्विसेज जो मेडिकल सर्विसेज से शुरू हुई थी वो एक्सपेंड हुई मेडिकल, डेंटल, डायग्नोस्टिक, स्पेशलिटी केयर एंड मेंटल हेल्थ सर्विसेज। हमने स्पेशली मेंटल हेल्थ सर्विसेज सिंस लास्ट 1 ईयर से एक्सपेंड की है। शामिल करते हैं पाकिस्तान से कुछ अहम खबरें। साबिक वजीर आजम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने मार्च लेकर डी चौक इस्लामाबाद पहुंचने का ऐलान कर दिया। अपने वीडियो बयान में इमरान खान का कहना था कि मैं कल खैबर पख्तूनख्वा से निकलूंगा और कश्मीर रोड से होता हुआ डी चौक पहुंचूंगा। उनका कहना था कि जिस तरह भी हो सबने निकलना है और शहर दूर हो तो शहरों में निकले, मुल्क में जगह जगह निकले। इमरान खान का कहना था कि हमारा एक ही मकसद है, जब तक हुकूमत तहलील नहीं होती और इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं करती तब तक हमारी तहरीक जारी रहेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के लॉन्ग मार्च के पेश नज़र इंतजामिया ने फैजाबाद इंटरचेंज को सील कर दिया गया है। तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए मुख्तलिफ शहरों में सड़कों पर कंटेनर खड़े करके रास्ते बंद कर दिए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक जीटी रोड और मोटरवेज पर रुकावटें लगाकर लाहौर इस्लामाबाद जाने वाले रास्ते बंद कर दिए हैं, जबकि डी चौक की तरफ जाने वाले रास्ते और फैजाबाद इंटरचेंज को भी सील कर दिया गया है। इसके अलावा हुकूमत ने इस्लामाबाद के लिए पुलिस रेंजर्स और एफसी बलाई रेड जोन को सील कर दिया है। दूसरी जानिब पंजाब पेट्रोलियम एसोसिएशन का आज तेल की सप्लाई बंद रखने का ऐलान है, जबकि लाहौर समेत पंजाब के 350 से ज्यादा इलाकों में आज मोबाइल फोन सर्विस बंद रखने का भी फैसला किया गया है। दूसरी जानिब इंतजामिया ने कमेटी चौक अंडरपास पर कंटेनर पहुंचा दिए हैं। कमेटी चौक पर कंटेनर लगाकर मरी रोड भी बंद किया जाएगा। इधर वजारत दाखिला ने रेड जोन की सिक्योरिटी के लिए फौज को तलब कर लिया है। जराये के मुताबिक रेड जोन की तमाम सिक्योरिटी फौज के हवाले की जाएगी, जिसके तहत वजीर आजम हाउस, वजीर आजम ऑफिस, ऐवान सदर और सुप्रीम कोर्ट पर फौज तैनात होगी। जराये का बताना है कि काबीना डिवीजन समेत दीगर सरकारी इमारतों पर भी फौज तैनात होगी। जराये का बताना है कि वफाकी हुकूमत ने एफसी की खिदमत तलब कर ली है, जिसके तहत एफसी के 2000 एहलकार इस्लामाबाद में फराइज अंजाम देंगे। इस्लामाबाद में 2 माह के लिए दिफा 144 भी नाफिज कर दी गई है और दिफा 144 का दायरा 1 किलोमीटर तक बढ़ा दिया गया है। वाज़ेह है कि हुकूमत तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च को रोकने का फैसला किया है, जिसके तहत पंजाब से इस्लामाबाद जाने वाले तमाम रास्ते सील कर दिए गए हैं, जबकि मुल्क भर में पीटीआई के रहनुमाओं के घरों पर भी छापे मारे जा रहे हैं। पुलिस ने पीटीआई के मुकामी ओहदेदारों के घरों से भारी असला बरामद कर लिया है। सीसीपीओ लाहौर के मुताबिक पीटीआई रहनुमा बजाज नियाजी और जुबैर नियाजी के घर पर भी छापा मारा गया है, जहां से असला बरामद हुआ, ताहम इस दौरान कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। दूसरी जानिब नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने पीटीआई के मुकामी ओहदेदारों की गाड़ियों से असला बरामदगी का दावा करते हुए असले की तस्वीर शेयर कर दी। मरियम नवाज ने ट्विटर पर तस्वीर जारी करते हुए कहा कि पीटीआई ओहदेदारों जुबैर नियाजी और बजाज नियाजी की गाड़ियों से असला बरामद हुआ है, जिसके बाद इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एजाजुल हसन का कहना है कि माशी लिहाज से मुल्क नाजुक दौर और दिवालिया होने के दर पे है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की जानिब से पीटीआई कारकुनों की गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त पर समाअत जस्टिस एजाजुल हसन की सरबराही में 3 रकनी बेंच कर रहा है। दौरान समाअत जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि इस्लामाबाद में तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज, स्कूल और ट्रांसपोर्ट बंद है। माशी लिहाज से मुल्क नाजुक दौर और दिवालिया होने के दर पे है। अटॉर्नी जनरल अशतर अहसाफ ने कहा कि अदालत मईशत से मुतालिक आबरोज देने से गुरेज करे, जिस पर जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि मुल्क में जो हो रहा है वो सबको नजर आ रहा है, क्या हर एहतजाज पर पूरा मुल्क बंद कर दिया जाएगा। जस्टिस एजाजुल हसन ने मजीद कहा कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तमाम इम्तिहानात मुलतवी, सड़कें और कारोबार बंद कर दिए गए हैं, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मुझे तफसीलात का इल्म नहीं, मालूमात लेने का वक्त है। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने इस्तफसार किया कि अटॉर्नी जनरल साहब, क्या आपको नजर नहीं आ रहा कि मुल्क में क्या हालात हैं? सुप्रीम कोर्ट का आधा अमला रास्ते बंद होने की वजह से पहुंच नहीं सका है। अटॉर्नी जनरल अशतर साफ ने कहा कि स्कूलों की बंदिश के हवाले से शायद आप मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला दे रहे हैं, मीडिया की हर रिपोर्ट दुरुस्त नहीं होती। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने कहा कि स्कूलों की बंदिश और इम्तिहानात मुलतवी होने के सरकारी नोटिफिकेशन जारी हुए हैं, जबकि जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि बुनियादी तौर पर हुकूमत कारोबार जिंदगी बंद करना चाह रही है। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि खूनी मार्च की धमकी दी गई है, बुनियादी तौर पर रास्तों की बंदिश के खिलाफ हूँ, लेकिन आवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम नागुज़ेर हैं। रास्तों की बंदिश को स्याह सबा के मुताबिक देखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने केस की समाअत दोपहर 12 बजे तक मुलतवी कर दी है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान लॉन्ग मार्च के शुक्र से खिताब करते हुए इस्लामाबाद के लिए रवाना होंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने आज इस्लामाबाद के लिए लॉन्ग मार्च का ऐलान कर रखा है, जबकि हुकूमत ने इमरान खान की लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए जगह जगह कंटेनर खड़े करके सड़कें ब्लॉक कर दी हैं। वफाकी दारुल हुकूमती सिक्योरिटी पुलिस के साथ रेंजर्स और एफसी के हवाले कर दी गई है और मेट्रो बस सर्विस को भी मुअत्तल कर दिया गया है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ आला पार्टी क़यादत के हमरा गुज़िश्ता कई रोज से खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद हैं
और इमरान खान केपी से ही इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च के लिए रवाना होंगे। अब इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन सूबाई असम्बली आकिबुल्ला का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने बताया कि इमरान खान हेलीकॉप्टर के जरिए अंबार इंटरचेंज सवाबी पहुंचेंगे, जहां पर वो मुतवक्का तौर पर कारकुनों से भी खिताब करेंगे। MP आकिबुल्ला का बताना है कि PTR चेयरमैन इमरान खान का कंटेनर भी अंबार इंटरचेंज पहुंचा दिया गया है। आकिबुल्ला ने मजीद बताया कि मोटरवे पर खड़ी रुकावटें हटाने के लिए भारी मशीनरी भी पहुंचा दी गई है। अफवाज पाकिस्तान के रिटायर्ड अफसरान के नाम से जाली अकाउंट बनाने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार किए जाने वाले शख्स का नाम सदाकत हुसैन है, जो शाहपुर सरगोदा का रिहायशी है, जबकि गिरफ्तार शख्स की जानिब से जुर्म का एतराफ भी किया जा चुका है। सदाकत हुसैन की गिरफ्तारी के हवाले से सीनियर सहाफी हामिद वीर ने भी 2 वीडियो शेयर की हैं, जिसमें उसे अपने जुर्म का एतराफ करते हुए भी देखा जा सकता है। वीडियो में सदाकत हुसैन का कहना है कि मैंने अपने भाई असगर अली का नाम इस्तेमाल करते हुए मेजर जनरल रिटायर्ड असगर का अकाउंट बनाया। मेरे पास फैसल मुश्ताक नामी शख्स की शनाख्ती कार्ड की कॉपी थी, जिस पर मैंने मेजर जनरल फैसल मुश्ताक के नाम से अकाउंट बना दिया। इन अकाउंट का मकसद पाक फौज के रिटायर्ड अफसरान को एक सियासी जमात की हिमायत के लिए तासुर देना था। मुल्जिम ने कहा कि मैं अल हरम सिटी सरगोदा में मुलाजमत करता हूँ और पिछले 5 से 7 सालों से ट्विटर अकाउंट चला रहा हूँ। इसी वजह से तहसीलपुर की सियासी शख्सियत शहजाद मकीन ने मुझसे रब्ता किया और इनका जाती अकाउंट चलाने के अवज 5000 माहाना ऑफर किए, जिसे मैंने कबूल नहीं किया। बाद हज़ार शहजाद मकीन ने डिप्टी कन्वीनर सोशल मीडिया तहसीलपुर का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके बाद मुझे एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया गया। दूसरी जानिब सराय का बताना है कि इस तरह की जालसाजी और धोखाधड़ी एक कारोबार की शक्ल अख्तियार कर चुकी है, जिसके लिए इस तरह के अकाउंट होल्डर्स के गिरद घेरा तंग किया जा रहा है। नजर डालते हैं आलमी मंजरनामे पर। अमरीकी रियासत टेक्सास के स्कूल में फायरिंग के नतीजे में 18 कमसन तालिब इल्म और एक टीचर समेत 21 अफराद हलाक हो गए। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक 18 साल मुलजिम मंगल के रोज एक पिस्तौल मुमकिन तौर पर राइफल से लेस टेक्सास में वाक़े एक एलिमेंट्री स्कूल में दाखिल हुआ और फायरिंग करना शुरू कर दी, जिसके नतीजे में 18 कमसन बच्चे और एक टीचर समेत 21 अफराद हलाक हो गए। इसके अलावा स्कूल में फायरिंग से 13 बच्चों समेत 14 अफराद जख्मी होने की भी इतलात सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक टेक्सास के गवर्नर एबट का कहना है कि पुलिस ने स्कूल में फायरिंग करने वाले नौजवान मुमकिन तौर पर जिसका नाम सलवार रामोस है, उसे गोली मारकर हलाक कर दिया है। इतलात के मुताबिक स्कूल में फायरिंग से पहले हमलावर दादी को गोलियां मारने के बाद घर से निकला था, जिसके बाद बोरे पुलिस से फायरिंग का तबादला हुआ था। बाद से खुद को स्कूल छुपा लिया था। एक नजर कम्युनिटी न्यूज पर। यूक्रेन में रूसी जारहियत के खिलाफ रूस के सफीर ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिन्ना में अक़वाम मुत्तहिदा में रूस के सफीर ने यूक्रेन में रूसी जारहियत पर ओहदे से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। रूसी सफीर ने सदर पुतिन की जानिब से यूक्रेन पर जारहियत के नतीजे में गैर मुल्की साथियों की शदीद तनकीद को अपने इस्तीफे की वजह बताया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बोरिस जोनसन अक़वाम मुत्तहिदा में रूस के मुस्तकिल मिशन में बतौर चांसलर तैनात थे। खबर एजेंसी से गुफ्तगू में बोरिस का कहना था कि उन्होंने पीर के रोज मिशन में जाकर सिर्फ अपना इस्तीफा जमा कराया और वहां से बाहर निकल आए। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि उन्होंने यूक्रेन पर रूसी जारहियत की शदीद मजम्मत की और रूसी वज़ारत ख़ारजा को तनकीद का निशाना भी बनाया। उन्होंने कहा कि अपने 20 साल सिफारती कैरियर में खारजा पॉलिसी में कई उतार चढ़ाव देखे, मगर रूस ने 24 फरवरी के रोज जो किया ऐसा शर्मनाक अमल नहीं दिखा। नजर डालते हैं तिजारती दुनिया की झलक पर। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के लिए $3 अरब वापसी की मोहलत बढ़ाने का इंदिया भी दे दिया है। सऊदी वजीर खजाना मोहम्मद जद्दान ने वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की साइडलाइन पर बरतानवी खबर एजेंसी से गुफ्तगू में ये इंदिया भी दिया है। सऊदी वजीर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान को $3 अरब वापसी की मोहलत बढ़ाने के लिए काम हतमी मराइल में है। उनका मजीद कहना था कि पाकिस्तान सऊदी अरब का अहम इत्तेहादी है, इसके साथ खड़े रहेंगे। ख्याल रहे कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को ज़र मुबादला दक़ाइक़ में मदद के लिए $3 अरब स्टेट बैंक में जमा कराए थे। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता दिनों वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी तकरीब से खिताब में इंकशाफ किया था। एक दोस्त मुल्क ने पाकिस्तान की कर्ज वापसी की मुद्दत आगे बढ़ा दी है। उन्होंने कहा था कि दोस्त मुल्क का नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन इसने कर्ज रोल ओवर करने की पेशकश खुद की। मैंने दोस्त मुल्क का शुक्रिया अदा किया। शर्म आ रही थी कि इस मुंह से पहली गुफ्तगू में कहें कि कशकोल ले आए। कब तक कशकोल पर जिंदा रहेंगे? 75 साल गुजर चुके हैं। शामिल करते हैं सेहत से मुताल्लिक़ कुछ अहम खबरें। हम अक्सर टूथब्रश इस वक्त तक इस्तेमाल करते रहते हैं जब तक इसके बरसत मुकम्मल तौर पर खराब ना हो जाए, लेकिन ऐसा करके हम खुद को ही नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। माहिरीन का कहना है कि हमें ब्रश के टूट फूट की हद तक पहुंचाने से पहले ही इसे बाकायदगी से तब्दील कर लेना चाहिए। टूथब्रश का लाइफ साइकिल 3 से 4 माह का होता है। इसके बाद इस टूथब्रश से दांत साफ करना नुकसानदा होता है। माहिरीन के मुताबिक अगर आपके ब्रश के बरसत फैले हुए हो और इसके नीचे स्याह निशानात आ जाएं, तो इसका मतलब ये है कि आपको ब्रश तब्दील करने की ज़रूरत है। अगर आप दांतों का ब्रश 4 माह से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो इसका मतलब है आपके ब्रश पर बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया की अफजाइश की वजह से दांत साफ करने से आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा और आप सिर्फ अपना वक्त ही ज़ाया कर रहे होंगे। शामिल करते हैं शोबिज़ और एंटरटेनमेंट की दुनिया का अहवाल।
पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री और टीवी इंडस्ट्री के सीनियर अदाकार आगा सज्जाद किशोर रावलपिंडी में इंतकाल कर गए। खानदानी ज़राए के मुताबिक सज्जाद किशोर तवील अरसे से बीमार थे और आज इंतकाल कर गए हैं। इनकी नमाज जनाजा शाहडी तालिया कब्रिस्तान में अदा की गई है। मरहूम सज्जाद किशोर पाकिस्तान फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री के नामवर शख्सियत थे। सज्जाद किशोर ने 60 साल से ज्यादा फनी कैरियर में बेशुमार फिल्मों और ड्रामों में काम किया। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से सज्जाद किशोर को इनकी फनी खिदमत पर तमगा इम्तियाज भी दिया जा चुका है। साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या नया हो रहा है, आइए देखते हैं। अगर आपका ट्विटर अकाउंट तस्दीक शुदा है तो फिर भी आप एक नई फिशिंग स्कैम का हिस्सा बन सकते हैं, जहां स्कैमर्स आपके अकाउंट को हैक करने की कोशिश कर सकते हैं। बहुत से तस्दीक शुदा ट्विटर अकाउंट होल्डर्स ने ब्लू बैग सपोर्ट से पैगामात मौसूल होने की इतला दी है। इन पैगामात में कहा गया है कि इनका अकाउंट हर्ष कर लिया जाएगा क्योंकि इनका स्पैम के तौर पर जायजा लिया गया है या इन पर कॉपीराइट की खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगाया गया है। याद रखिए ये पैगामात और ईमेल्स मुसद्दका नहीं है। इन स्कैमर्स का मकसद ये है कि आपके अकाउंट की तस्दीक असनाद और मालूमात चुराना है। स्कैमर्स आपसे ये कहते हुए झूठ बोलते हैं कि अगर आप फौरी तौर पर कार्रवाई नहीं करते तो आपका अकाउंट हर्ष कर लिया जाएगा। वो आपको फीडबैक जमा कराने या रिपोर्ट फाइनल कराने की मुंसलिक लिंक्स पर क्लिक करने की तरकीब देंगे, जिस पर आपने किसी सूरत अमल नहीं करना है। अगर आप इनकी हिदायत के मुताबिक करते हैं और मज़कूरा नुकसानदा लिंक पर क्लिक करते हैं तो आपको एक जारी ट्विटर लॉगिन पेज पर ले जाया जाएगा जो आपके अकाउंट की मालूमात चुराने के लिए तैयार किया गया होगा। शामिल करते हैं खेलों के मैदान से कुछ अहम खबरें। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम ने सीरीज में टेस्ट मैचेस बढ़ाने की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि लीग क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट को मुतासिर नहीं कर रही। बाबर आजम ने कहा कि इस वक्त फ्रेंचाइज क्रिकेट बहुत ज्यादा हो रही है, T20 क्रिकेट मकबूल भी है, लेकिन मैं नहीं समझता कि टेस्ट क्रिकेट मुतासिर हो रही है। उन्होंने कहा कि टेस्ट क्रिकेट में शायकीन की दिलचस्पी बरकरार है क्योंकि टेस्ट मैचेस में भी सनसनीखेज और दिलचस्प मुकाबले हो रहे हैं, लेकिन जहां मैं ये समझता हूं कि टेस्ट क्रिकेट लीग क्रिकेट से मुतासिर नहीं हुई, वहां मैं इस बात पर जोर दूंगा कि सीरीज में टेस्ट मैचेस बढ़ाने की जरूरत है क्योंकि अभी टेस्ट मैचेस कम हो रहे हैं। 2-3 टेस्ट मैचेस के बजाय सीरीज में टेस्ट मैचेस की तादाद 4 या 5 होनी चाहिए। इससे टेस्ट मैचेस की मकबूलियत बरकरार रहेगी। दूसरी जानिब कप्तान बाबर आजम वुमेन क्रिकेट की भी ज्यादा होने की हामी है और इस हवाले से उनका कहना था कि वुमेन क्रिकेट को सबकी सपोर्ट चाहिए। इस वक्त लीग क्रिकेट होना शुरू हो गई है, इनके वर्ल्ड कप भी बाकायदगी से होते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि वुमेन क्रिकेट को सीरीज कम मिलती है। बाबर आजम ने कहा कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में वुमेन क्रिकेट का बहुत अच्छा टैलेंट मौजूद है, इन्हें कम मौके मिलते हैं, इनके बहाने सीरीज ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। जितनी ज्यादा बैनुल अक़वामी सतह पर वुमेन क्रिकेट होगी उतना वुमेन क्रिकेट को फरोग मिलेगा और वुमेन क्रिकेटर्स में जज्बा बढ़ेगा। शामिल करते हैं दुनिया भर से कुछ दिलचस्प और मुनफरिद खबरें। हाथी ने तस्वीर खींचने पर लड़की को सूंड मार दी, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इंटरनेट पर एक वीडियो दोबारा मंजर-ए-आम पर आई है। इसमें देखा गया है कि एक अफ्रीकी हाथी तस्वीर खींचने पर गुस्से में आ गया और लड़की के मुंह पर अपनी सूंड मार दी। वीडियो में देखा जा सकता है कि लोगों का एक ग्रुप हाथी के बाड़े में खड़ा हुआ है और इनमें से कुछ इसकी सूंड को छूने की कोशिश कर रहे हैं और इसके साथ खेल रहे हैं। हाथी इस वक्त पुरसुकून नजर आता है, जबकि लड़की अपना स्मार्टफोन निकालकर हाथी की तस्वीर पर क्लिक नहीं करती, लेकिन जैसे ही वो तस्वीर खींचती है तो सेकंडों में हाथी गुस्से में आ जाता है और अपनी सूंड से लड़की पर हमला करता है। वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसी लड़की गिरती है दूसरे उसे उठाने की कोशिश करते हैं। इस दौरान हाथी अपनी सूंड से फोन उठाने की कोशिश करता है। वाक़या बयान करते हुए लड़की ने बताया कि मुझे लगा जैसे 10 लोगों ने मुझे एक साथ मारा है। मैं पीछे की तरफ गिरी और मेरा फोन जमीन पर गिर गया। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी रियासत पेंसिल्वेनिया से ताल्लुक रखने वाली लड़की अपने हाई स्कूल के साथ ज़मीनिया में 12 रोज़ा दौरे पर थी जबकि ये वाक़या पेश आया। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। मजीद तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.optvglobal.com। साथ ही साथ हमारे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा। Equal justice under law. We haven't yet lived up to that promise marginalized communities across our nation. I'm Faisal Gill. I saw how the color of your skin, so I went to law school because I wanted to fight to make the law work for all, because I wanted to give back, because black lives matter, because we need to incarcerate less and educate most deserves justice.